immediate effect. With immediate effect बोलते हैं. With immediate effect. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे कि आप लोग? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आश्वासन दिया है कि एफआईआर वापस होगी और इस वक्त जो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों ने, सीजेपी ने ऐलान किया है, बड़ी खबर इस वक्त है कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। एक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे। सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स है, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। Out of all these people who are not even a part of community as of now, it is not clearly established. Are you guys going to testify against those FIRs that have been lost? Many people who have been identified.
हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है, लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए।